हाय हेलो नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। कितने तैयार हैं आप बदलाव के लिए? आज उसकी बारी है। और दरअसल हर बार हम आपको बताते हैं क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो 1 सितंबर से बहुत सारे नए रूल्स बदलेंगे, लेकिन मोटा मोटी हम वो 10 बदलाव आपको बताने वाले हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, सीधा आप पर असर करेंगे। बदलाव छोटे मोटे भी हैं, बैंकों की अपनी पॉलिसीज़ चलती हैं, बैंक अपने अपने हिसाब से चार्जेस काटते हैं। एलपीजी के जो दाम हैं वो हर महीने उनके नए दाम आते हैं, एटीएफ के नए दाम आते हैं, लेकिन मोटा मोटी जिन चीज़ों की हम बात करेंगे वो 10 पॉइंट्स रहेंगे जो सीधे आप पर असर डालेंगे। इसमें इमिग्रेशन है, एलपीजी है, ईकेवाईसी है, आईटीआर है, एफडी, एटीएम चार्ज ऐसे बदलाव हैं। तो आम लोगों की ज़िंदगी और खर्च और बचत से जुड़े कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं। बैंकिंग है, गैस सिलेंडर है, टैक्स है, ट्रैवल है, क्रेडिट कार्ड है, ऐसे ज़रूरी बदलाव के बारे में जो सीधे तौर पर आपको आपकी जेब को प्रभावित करेंगे। और इनमें से कुछ बदलावों के कारण आपको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ सकते हैं और कुछ के चलते आपको थोड़ी राहत भी महसूस होगी। तो कुछ के लिए जेब पर वो ये नियम भारी पड़ेंगे, कुछ आपको थोड़ी राहत भी देंगे। थोड़ी असुविधा होगी अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए। ये जो नए नियम हैं उनकी आखिरी तारीख समय रहते उनके लिए उनके बारे में जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सिलसिलेवार शुरू करते हैं। 1 सितंबर से भारत से जो बाहर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले हवाई यात्री हैं उनके लिए राहत रहेगी। इमिग्रेशन काउंटर पर यात्रियों के जो बोर्डिंग पास हैं भौतिक रूप से यानी फिजिकल बोर्डिंग पास पर जो स्टैंप लगाया जाना था वो नहीं लगाया जाएगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने इसे आसान और तेज़ बनाने के लिए, डिजिटल बनाने के लिए कदम उठाया है। अब यात्री अपने मोबाइल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाकर अपनी इमिग्रेशन के प्रोसेस को पूरा करेंगे। इससे न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि स्टैंप लगाने से कभी कभी जानकारियां छिप जाया करती थीं, दिक्कतें पेश आती थीं, अब वो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। एलपीजी सिलेंडर ईकेवाईसी, इसकी डेडलाइन पहले जुलाई में थी लेकिन उसे बाद में बढ़ा दिया गया। अब आखिरी मौका 31 अगस्त बचता है। जिन लोगों ने अब तक अपने एलपीजी कनेक्शन का ईकेवाईसी या आधार बायोमेट्रिक कंफर्मेशन पूरा नहीं किया है उनके लिए जो आखिरी तारीख है वो बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। यानी 1 सितंबर से ईकेवाईसी विंडो बंद हो जाएगी। अगर आप इस समय सीमा के भीतर इसे पूरा नहीं करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं, तो घरेलू सब्सिडी दरों पर जो सिलेंडर आपको मिलता है, जिस आपको बाद में कुछ पैसे रिटर्न होते हैं, वो मिलने बंद हो जाएंगे। इंडियन ऑयल हो गया, एचपीसीएल हो गया, बीपीसीएल, ऐसी जो प्रमुख तेल कंपनियां वो लगातार अपने ग्राहकों को मैसेज भेज रही हैं, जल्द से जल्द ईकेवाईसी पूरा करने की सलाह दे रही हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसके वीडियो भी सामने आए हैं। आप घर से ईकेवाईसी कर सकते हैं। घर से अगर नहीं हो पा रहा है, कोई टेक्निकल दिक्कत है, तो आप अपनी एजेंसी में अपने गैस कार्ड को लेकर चले जाइए, अपने आधार कार्ड को लेकर चले जाइए, वहाँ भी आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये करवाना ज़रूरी है अगर सब्सिडी का लाभ चाहिए तो। घरेलू पीएनजी, 1 सितंबर से जो दूसरा बड़ा बदलाव होगा वो घरेलू पाइप वाली गैस यानी पीएनजी से जुड़ा होगा। केंद्र सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। सरकार के मुताबिक 1.74 करोड़ घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। नई योजना का मकसद क्या है? पीएनजी नेटवर्क को बढ़ाना, ऐसे कनेक्शन चालू कराना जिनका अभी तक बिल नहीं बन पा रहा था। इससे बार बार सिलेंडर बुक कराना, स्टोर करना, डिलीवरी का इंतजार करना, इस सब की कोई झंझट नहीं रहेगी। 24 घंटे नॉन स्टॉप गैस की सप्लाई और एडवांस पेमेंट नहीं करना होगा। मीटर की रीडिंग होगी, उसके हिसाब से आपको बिल भरना होगा। एक और महत्वपूर्ण बदलाव वो आईटीआर फाइलिंग से जुड़ा हुआ है। यदि जो आपकी आय है वो किसी व्यापार से है, व्यवसाय से है, कारोबार से है या किसी और प्रोफेशन से होती है तो आपके लिए आयकर विभाग की ये जो डेडलाइन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट ईयर 2026 और 27 के लिए जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट होना अनिवार्य नहीं है उन्हें अपना रिटर्न हर हाल में 31 अगस्त तक दाखिल करना ही होगा। इसमें ITR 4 आता है। ये उन कारोबारियों या प्रोफेशनल्स के लिए जो अनुमानित टैक्स योजना के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं और इनकी सालाना आय 50 लाख रुपए तक है। और ITR 3 ये फॉर्म उन लोगों के लिए जो ITR 4 की सीमा में नहीं आते हैं, जैसे कि 50 लाख से अधिक की आय वाले, बही खाता रखने वाले या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वाले लोग। बैंक के नियम में भी बदलाव हुआ है। बैंक में जो बड़े फिक्स डिपॉजिट करते हैं, लमसम अमाउंट के फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उनके लिए नियमों में पारदर्शिता लाई जा रही है, ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है। नए दिशा निर्देशों के तहत बैंकों को 3 करोड़ रुपए या उससे जो बड़ी रकम जो दी जानी है उसमें ब्याज दरों को हर सुबह 10:10 तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक उन्हें करना होगा। उनको बताना होगा कि एफडी पर हम अभी कितना ब्याज दे रहे हैं। इसके अलावा एक ही दिन जमा की गई समान राशि पर बैंक की अलग अलग शाखाएं अलग अलग ब्याज नहीं दे पाएंगी।
कि फलानी ब्रांच ये इंटरेस्ट दे रही है, दूसरी ब्रांच ये इंटरेस्ट दे रही है, ये नहीं चलेगा। हालांकि सामान्य नागरिकों की जो छोटी एफडी है उस पर इस नियम का कोई खास प्रभाव नहीं रहेगा। एफडी से जुड़े ये जो नए पारदर्शिता के नियम है 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे, 1 अक्टूबर 2026 से ही प्रभावी हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत इनकी हो जाएगी 1 सितंबर से। बैंकिंग में भी बदलाव हुए हैं कुछ, हम जिन बैंकों की जानकारी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, और बाकी के जो बैंक है वो अपने हिसाब से जानकारियां धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। कैनरा बैंक जो होगा वो 1 सितंबर से डेबिट कार्ड से जुड़े नए नियम लागू कर रहा है। ग्रीन पिन रीजनरेट करने के लिए ₹5 प्लस जीएसटी इसका भुगतान आपको करना होगा, ये चार्ज होगा। फिलहाल ये ₹23 प्लस जीएसटी है। एटीएम से अब ग्राहकों को एक कैलेंडर महीने में 1 कैलेंडर मंथ में 6 नहीं मिलेंगे, सिर्फ 5 फ्री ट्रांजैक्शन की अनुमति होगी। एचडीएफसी बैंक 1 सितंबर से नए कार्ड कंट्रोल और बाकी के बदलाव प्रभावी करेगा। इससे पहले कार्ड कंट्रोल सेटिंग के जरिए एटीएम विड्रॉल या ऑनलाइन या स्टोर पर खरीदारी की जो लिमिट है उसे रीसेट या रिव्यू करना होगा। यदि ग्राहकों ने अपने डेबिट कार्ड वेरिएंट को तय अधिकतम लिमिट से ज़्यादा एटीएम या फिर खरीदारी की लिमिट सेट की है तो सितंबर 2026 से लिमिट को आपके डेबिट कार्ड वेरिएंट की अधिकतम लिमिट पर रीसेट कर दिया जाएगा। एक्सिस बैंक ने अलग अलग डेबिट कार्ड वेरिएंट के लिए डायनामिक करेंसी कन्वर्जन, ट्रांजैक्शन मार्कअप फीस, एज रिवॉर्ड प्रोग्राम, लाउंज प्रोग्राम, इंश्योरेंस पात्रता मानदंडों में बदलाव कर दिए हैं। 1 सितंबर से ये तो लागू हो जाएंगे। डेबिट कार्ड के लिए डायनामिक करेंसी कन्वर्जन ट्रांजैक्शन पर 3.5 मार्कअप फीस लगेगी। अब एज रिवार्ड प्रोग्राम की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अब जिनका सेबी से वास्ता पड़ता है, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी जो शेयर मार्केट में आप खरीद फरोख्त करते हैं, वर्चुअल खरीद फरोख्त करते हैं, उनसे ये जुड़ा हुआ है। सेबी ने ईटीएफ कारोबार को लेकर नए नियम लागू कर दिए, 1 सितंबर से लागू हैं। नए नियम के तहत ईटीएफ की कीमत की सीमा तय करने के लिए जो पिछला कारोबारी दिन होगा उसके आखिरी 30 मिनट की ट्रेडिंग वॉल्यूम की औसत कीमत को, एवरेज कॉस्ट को आधार बनाया जाएगा। इससे ईटीएफ की कीमत बाजार की ताज़ा स्थिति के आसपास बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि पूरे हफ्ते का कारोबार लिया जाएगा, पूरे दिन का लिया जाएगा, आखिरी आधे घंटे। मंगलवार की जो तय कीमत होगी वो सोमवार को क्लोजिंग के वक्त आधा घंटे जो उस ईटीएफ की कीमत थी वो उसके आसपास रहेगी। ये 1 तारीख से लागू होगा। सेबी ने एक और नियम लेकर आया है, ये म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं म्यूचुअल फंड का मार्केट बहुत बड़ा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे। सिंगल होल्डर डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनेशन के लिए नए नियम लागू होने वाले हैं। अब निवेशकों के लिए नॉमिनेशन वाले कॉलम को भरना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। हाँ, यह जरूर है कि नॉमिनी न चुनने का विकल्प उनके पास रहेगा। प्रत्येक निवेशक को 3 नॉमिनी का नाम देने की अनुमति होगी। यह संबंधित सर्कुलर मई 2026 में जारी किया गया था और अब ये लागू होगा। थोड़ी मिठास की बात करेंगे। केंद्र सरकार ने चीनी की बल्क खरीदारी के लिए जो स्टॉक लिमिट है वो तय कर दी है। चीनी को लेकर आप जान ही रहे हैं, तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उसकी महंगाई को लेकर बातें हो रही हैं, जमाखोरी को लेकर बातें हो रही हैं। स्टॉक लिमिट का नियम 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। ऐसे खरीदार को 1 महीने में 10 मीट्रिक टन से ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल जो करते हैं उन्हें अब 15 दिन की ज़रूरत के हिसाब से स्टॉक में चीनी रखने की अनुमति होगी। ये कदम चीनी की जो बढ़ती कीमत है उसे देखते हुए उठाया गया है। ये जो बदलाव है, इसके अलावा 10वां जो महत्वपूर्ण हर महीने के हिसाब से दरअसल बदलता है। हर महीने की जो पहली तारीख है 1 सितंबर को एलपीजी गैस सिलेंडर, घरेलू और कमर्शियल दोनों, उनकी कीमतों में बदलाव होता है। वो मार्केट के हिसाब से बदलाव होता है, कीमतें रेगुलेट होती हैं। इसके अलावा एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ, जिससे हवाई जहाज उड़ता है, अलग अलग बैंकों के जो एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज हैं उनमें भी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। वो ये बैंक से जुड़ा होता है, बैंक टू बैंक ये डिफर करता है, लेकिन इन बदलावों का सीधा असर भी जनता की मासिक बचत और खर्चों पर पड़ेगा, इसलिए इसे भी हमने एक महत्वपूर्ण बदलाव में रखा है। ये वो 10 पॉइंट्स हैं, 10 बदलाव हैं जो सीधा आप पर असर डालेंगे। थोड़े इसके अलावा भी कुछ और चेंजेस हो सकते हैं जो सीधे आपसे नहीं जुड़े हुए हैं। इस वजह से हमने आपको ये 10 बदलाव के बारे में जानकारी दी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।